बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले आपको पत्र के महत्व के विषय में बताऊं। पत्र क्यों लिखा जाता है, उसके विषय में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि पत्र ही एक ऐसा जरिया है, माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात, अपने मन के भावों को दूसरों के आगे व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में? लिखित रूप में। और पत्र क्या है? लिखित रूप है। ठीक है। फिर देखिए, पत्र में लिखा हुआ संदेश स्थायी होता है। आजकल मोबाइल का प्रचलन है, आप जानते ही हैं, उसमें हम संदेश लिखकर भेजते हैं, पर वो स्थायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कुछ ही समय तक रहता है। कुछ समय बाद हम क्या करते हैं कि जब लगता है ना कि फोन बहुत ज्यादा भर गया है, तो कई बार हम उन संदेशों को डिलीट कर देते हैं उसमें से। और कई बार ये भी होता है कि मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाती है या फिर फोन ही खराब हो जाता है, तो हम उन संदेशों को फिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि उन संदेशों को हम इस प्रकार अधिक समय तक सहेज कर नहीं रख पाते हैं। परंतु जो लिखित रूप होता है ना, पत्र वाला, वह सालों साल रहता है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको उसी रूप में पढ़ सकती है। और एक बात और कि पत्र जो है वो हम अपनी बात को, उसके अंदर जो अपनी बात है उसे हम विस्तार पूर्वक लिख भी सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल है उसमें हम कितना टाइप कर लेंगे, तो हर बार तो नहीं कर सकते ना। एक बार कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, हर बार नहीं कर सकते। तो पत्र में हम जितना लंबा चाहे उतना पत्र हम लिख सकते हैं। और पत्र जो है वो संदेश भेजने का सस्ता और सरल साधन है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर पृष्ठ नजर आ रहा है, उसमें लिखा है पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से सुगमता पूर्वक यानी आसानी से विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। आदान प्रदान मतलब अपने भावों को दूसरों को व्यक्त करना और दूसरे के भावों को समझना। यूं तो दूरभाष, दूरभाष होता है फोन, ठीक है, ईमेल व फैक्स द्वारा भी संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है, किंतु एक तो यह सुविधा हर स्थान पर उपलब्ध नहीं है। देखो, कई बार होता है कि गांव में भी किसी किसी जगह पर ये सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो आप इन सुविधाओं को नहीं उनका फायदा नहीं उठा सकते। और दूसरे व्यवसाय व्यवसाध्य भी हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है? भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए, यानी जो आप पत्र में लिख रहे हो वो विषय के अनुसार होनी चाहिए। और उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी पत्र ना पढ़ने वाला भी बोर हो गया, भैया ये लिख क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है, वो भी उठा के साइड पे रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नाम व पता साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। पत, और प्रार्थना पत्रों की जो भाषा होती है वो विनम्र होनी चाहिए। आप किसी से अगर कोई काम करवाना चाहते हैं, आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, कि हमारे मोहल्ले के क्षेत्र की जो है में बहुत गंदगी है, उसे साफ करवाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप विनम्र शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे महोदय, सविनय निवेदन यह है, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आपकी अति कृपा होगी। इस तरह के विनम्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और सभी पत्रों में यथानुसार अभिवादन का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। अभिवादन क्या? महोदय, मान्यवर, ठीक है। और ये तो हो गया आपका औपचारिक पत्र के लिए। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसके लिए भी आपको अभिवादन में प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अभिवादन कहते हैं। पत्र के प्रकार आ जाइए अब। पत्र के 4 प्रकार देखिए दे रखे हैं। पहला दिया हुआ है प्रार्थना पत्र, दूसरा है निजी अथवा पारिवारिक पत्र, चौथा है व्यावसायिक पत्र और पांचवा है अधिकारियों व कार्यालयों के पत्र। अब देखिए, पहला तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रार्थना पत्र क्या होता है। दूसरा आ जाइए निजी अथवा पारिवारिक पत्र। जैसे कि निजी पत्र वो हो गए कि जैसे आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, वो रहता है हॉस्टल में, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि आप उसे कि मन लगाकर पढ़े, और आजकल खेल में उसका ध्यान है, तो इस तरह के जो आप पत्र लिखते हैं, या अंकल को लिख रहे हैं पत्र कि आपने जो मुझे मेरे जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में घड़ी दी थी उपहार स्वरूप, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह के पत्र जो होते हैं ना वो निजी होते हैं। अपने सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले या अपने परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो निजी एवं पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं।
जैसे कि आपने ऑफिस में किसी में काम करते हैं, आपको छुट्टी लेनी है, तो आप उसके लिए आप अनुरोध करते हैं, तो इस तरह के पत्र होते हैं। और या नौकरी संबंधी पत्र होते हैं। फिर आइए अधिकारियों व कार्यालयों के पत्र, ये भी अलग होते हैं। अधिकारियों को लिखे जाने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि आपके मोहल्ले में अगर चोरियां वगैरह बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, तो भी आप किस अधिकारी को पत्र लिखते हैं? एसएचओ को लिखेंगे ना आप। यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है उसे एसएचओ कहते हैं, वो थाना अध्यक्ष कहते हैं। तो आप उन्हें लिख रहे हैं, तो ये सब उन्हीं पत्रों के अंतर्गत आते हैं। फिर अब पत्र के अंक देखिए, पहला दिया हुआ है स्थान तथा तिथि। सबसे पहले स्थान और तिथि का भी उसमें ध्यान दिया जाता है। फिर संबोधन दिया जाता है, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, या इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आ जाइए अभिवादन के, अगर आप अनौपचारिक लिख रहे हैं तो आप नमस्ते या चरण स्पर्श लिखते हैं। और यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर, तो उसमें आप क्या लिखते हैं? महोदय, मान्यवर, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर विषय वस्तु आ जाती है कि इन डिटेल आप क्या लिखना चाहते हैं, कंटेंट जो है। उसके बाद आ जाता है समाप्ति। आप उसकी जो खत्म करते हैं पत्र को, जैसे आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। या आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो मम्मी को नमस्ते, चरण स्पर्श, और सोनू को प्यार, इस प्रकार से उसका अंत किया जाता है पत्र का। और उसके बाद आ जाइए समाप्ति के अंत में अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। फिर है हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली होती है, और फिर है हस्ताक्षर व पता होता है। तो क्या है ये कि ये सब जो दे रखा है ये आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा। और ये जब पत्र आपको करवाया जाएगा तो उसके साथ इसका संबंध बताया जाएगा कि किस प्रकार से होगा। ये दोनों अलग अलग हैं, एक है औपचारिक के लिए होता है और एक अनौपचारिक के लिए। ठीक है। फिर आइए पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन व समाप्ति होती है। कैसे? अधिकारियों व कार्यालयों के पत्र में संबोधन, जैसे श्रीयुत लिखा है, और श्रीयुत संपादक महोदय, अभिवादन में महोदय, मान्यवर आदि, और समाप्ति में भवदीय आता है या आपके आज्ञाकारी आता है, इस प्रकार से। फिर व्यवसायिक पत्र आते हैं। संबोधन में क्या लिखते हैं? श्रीयुत व्यवस्थापक महोदय, प्रकाशक या फर्म का नाम लिखा जाता है। और अभिवादन में लिखते हैं महोदय आदि, और समाप्ति पर भवदीय आदि लिखा जाता है। यहाँ पत्रों के चारों प्रकार के नमूने अभ्यास के लिए मैं आपको दूंगी, और इसे आप गृह कार्य में करेंगे। और पत्र लेखन करते समय ध्यान रखी जाने वाली विशेष बातों का पालन करते हुए ही उन पत्रों का अभ्यास आप करेंगे। और इन विषयों से संबंधित पत्र जो हैं आपको ईआरपी पर डाल दिए जाएंगे, और आप वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल कर उस कार्य को करेंगे।